जी हाँ, शेयर बाज़ार से आप हर महीने 8 से 10 हज़ार रुपये एडिशनल इनकम कमा सकते हैं। अगर आप शेयर मार्केट को समझें, अंडरस्टैंड करें और कुछ रूल्स को फॉलो करें तो आप शेयर मार्केट से 8 से 10 हज़ार रुपये हर महीने एक एडिशनल इनकम के रूप में कमा सकते हैं। वेलकम टू आवर चैनल। हम इस चैनल में एक सीरीज़ में शेयर मार्केट से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन अपने आने वाले इस वीडियो में और आने वाले वीडियोस में आपके लिए लेकर आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक शेयर मार्केट को बेसिक्स क्या हैं, उसके बेसिक पॉइंट्स क्या हैं जिनको हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। ये पार्ट 1 है जिसमें हम सिर्फ बेसिक पॉइंट्स को ही यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे, बेसिक इन्फॉर्मेशन को हम यहाँ पे देखेंगे और आने वाले वीडियोस में हम क्या क्या टॉपिक्स को कवर करेंगे वो स्टॉक मार्केट है, इक्विटी शेयर कैपिटल क्या है और आईपीओ मार्केट क्या है, डेरिवेटिव्स ये डेरिवेटिव मार्केट क्या है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ईटीएफ ये क्या है, बॉन्ड्स डिबेंचर्स सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स ये क्या होते हैं और इनको कैसे इसमें इन्वेस्ट किया जाता है, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड फंडामेंटल एनालिसिस क्या चीज़ है, टेक्निकल एनालिसिस क्या चीज़ है एंड कॉर्पोरेट एक्शंस। और उसके बाद में हम देखेंगे कि एक किसी ब्रोकर के पास में ट्रेडिंग अकाउंट कैसे खुलवाया जाता है और जितने भी ब्रोकर्स हैं उनको हम कंपैरिजन करेंगे, इवेल्यूएट करेंगे कि कौन सा ब्रोकर आपके लिए बेटर है। फर्स्ट पॉइंट है कि व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट। शेयर मार्केट आखिर है क्या? स्टॉक मार्केट जिसे अभी स्टॉक एक्सचेंज भी कह सकते हैं कि एक ऐसा मार्केट, एक प्लेस है जहाँ पर आप लिस्टेड कंपनीज की सिक्योरिटीज़ को परचेज और सेल कर सकते हैं। लाइक एनी अदर मार्केट, आप इस मार्केट में भी फ्रीली एंटर हो सकते हैं और एग्जिट कर सकते हैं। देयर आर वेरियस स्टॉक एक्सचेंजेस इंडिया में, कई हैं स्टॉक एक्सचेंज जिसमें प्राइमरीली 2 स्टॉक एक्सचेंज ही हैं जहाँ पर ट्रेडिंग इंडिया में होती है और वो हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या बीएसई के नाम से आपने सुना होगा और सेकंड है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या एनएसई जिसका आपने नाम सुना होगा। ये बॉम्बे में है या जिसको हम आजकल मुंबई बोलते हैं और ये दिल्ली में है। इन स्टॉक एक्सचेंजेस में ट्रेडिंग जो है ऑनलाइन होती है, इसलिए आप पूरे इंडिया में कहीं से भी बैठ करके इन स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग कर सकते हैं। का इंडेक्स सेंसेक्स कहलाता है और एनएसई का इंडेक्स निफ्टी कहलाता है। सेंसेक्स क्या है? ये वर्ड आपने कई बार न्यूज़ में सुना होगा, कई लोगों के मुंह से भी सुना होगा। ये बीएसई का प्राइमरी इंडेक्स है। बीएसई के अंदर इस तक और भी कई इंडेक्स होते हैं लेकिन मेन जो प्राइमरी इंडेक्स है वो आपका सेंसेक्स है। ये कैसे कैलकुलेट होता है? बीएसई में वैसे तो 5000 कंपनीज लिस्टेड है लेकिन टॉप ए लिस्टेड 30 कंपनीज की ही मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस के ऊपर ये सेंसेक्स का कैलकुलेशन होता है। तो डेली बेसिस पे जो मार्केट अप हो रहा है, डाउन हो रहा है, ये इन 30 ए लिस्टेड कंपनीज है, उन कंपनीज की मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पर ही ये सेंसेक्स को कैलकुलेट किया जाता है। इसी तरीके से एनएसई का प्राइमरी इंडेक्स निफ्टी है और निफ्टी का की कैलकुलेशन
यहाँ पर 50 लिस्टेड कंपनीज़ हैं जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पर निफ्टी का कैलकुलेशन होता है। ये निफ्टी है और ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE है। कुछ ऐसे फेमस नाम जिन्होंने मार्केट में बड़ा नाम कमाया, वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर हमने कुछ 3-4 नाम आपके सामने रखे हैं, जिनमें है राधा कृष्ण दमानी जी। इनका नाम आपने डीमार्ट सुना होगा, डीमार्ट के ओनर हैं। राकेश झुनझुनवाला, ये इंडिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं। पूरी दुनिया के अंदर में वॉरेन बफे एक फेमस इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर हैं, और बर्कशायर हैथवे कंपनी के मालिक हैं, जो इंडिया की वर्ल्ड की टॉप 5 कंपनीज़ में से एक है। वो सारा पैसा उन्होंने मार्केट से ही कमाया है, इसलिए उस दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडर इन्वेस्टर माने जाते हैं। राकेश झुनझुनवाला को इंडिया का वॉरेन बफे कहा जाता है। रामदेव अग्रवाल, ये ओसवाल ट्रेडिंग का आपने नाम सुना होगा, ये, और इसी तरीके से पॉरिंजू वेलियत और कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने मार्केट से करोड़ों कमाया। और इन सब लोगों का नाम हमने इसलिए यहाँ पे शामिल किया है कि इन सब लोगों ने लास्ट 20-25 सालों में स्टॉक मार्केट में काम करके करोड़ों रुपया कमाया है। और इन लोगों ने अपनी जर्नी बहुत ही स्मॉल अमाउंट से एक बहुत ही हम्बल लेवल पे शुरू की थी, लेकिन उन्होंने 20-25 ईयर्स के इस पीरियड के अंदर करोड़ों कमाया, क्योंकि इन्होंने मार्केट को अंडरस्टैंड किया, स्मार्टली प्ले किया और इस तरीके से इसमें इन्वेस्ट किया, मार्केट को अंडरस्टैंड करके, कि इन्होंने करोड़ों रुपया कमाया है। मार्केट रिस्की होता है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन रिस्क लाइफ के किसी भी एडवेंचर में, किसी भी बिजनेस में हो सकती है और नॉर्मली होती है। तो हम एक कैलकुलेटेड रिस्क लेकर के स्टॉक मार्केट से भी काफ़ी अर्न कर सकते हैं। मार्केट किसी भी तरीके से बैटिंग या गैम्बल नहीं है, जहाँ पर आप आउट ऑफ लक हुए तो आपका पूरा पैसा ख़त्म हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। मार्केट की पीछे साइंस है, मार्केट उस हिसाब से वर्क करता है और मार्केट इकोनॉमी को, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को रिफ्लेक्ट करता है। तो जैसे जैसे कंपनीज़ की परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है मार्केट के अंदर, उन कंपनीज़ की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। तो मार्केट एक तरीके से किसी भी देश की इकोनॉमिक कंडीशन को भी रिफ्लेक्ट कर सकता है। इसलिए ये कहना कि मार्केट एक तरीके से गैम्बल है, ये सही नहीं है। आप समझदारी से कुछ रूल्स को फॉलो करके मार्केट के अंदर इजीली अर्न कर सकते हैं। कुछ बेसिक टर्म्स इस वीडियोस में हम समझेंगे, फिर नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में हम जो जो टॉपिक्स को कवर करेंगे उनकी टर्म्स को हम उन्हीं भी वीडियोस में कवर भी करते जाएंगे। फर्स्ट है कि स्टॉक क्या चीज़ है। अब स्टॉक एक बंडल फॉर्म में, यानी नंबर ऑफ शेयर्स की एक ओनरशिप को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पे एक नंबर ऑफ शेयर्स को पुट टुगेदर, उनको एक साथ मिलाकर के एक बंडल के रूप में अगर हम रिप्रेजेंट करें उस किसी कंपनी में एक ओनरशिप को, तो स्टॉक उस बंडल मिला करके एक स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया जाता है। शेयर वहाँ पे एक यूनिट ऑफ कैपिटल, यूनिट ऑफ शेयर कैपिटल के रूप में होता है। किसी भी कंपनी की शेयर कैपिटल होती है, उसका एक यूनिट को वो आप शेयर बोल सकते हैं। फेस वैल्यू क्या होती है? फेस वैल्यू के शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर उसके फेस पर प्रिंट की होती है। शुरू में शेयर सर्टिफिकेट फिज़िकल फॉर्म में या पेपर फॉर्म में इशू होते थे, उन
पेपर शेयर सर्टिफिकेट के फेस के ऊपर उस शेयर की वैल्यू लिखी जाती थी। इसको हम एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं कि ABC लिमिटेड एक रजिस्टर्ड कंपनी है जिसकी कैपिटल 1 लाख रुपए है, और इस 1 लाख रुपए की कैपिटल में 10,000 इक्वल यूनिट्स में इस कैपिटल को डिवाइड किया, जिसकी एक यूनिट की वैल्यू 10 रुपये है। यानी कि अब आप कह सकते हैं कि उस 1 लाख रुपए को हमने इक्वल फॉर्मेट में डिवाइड किया है, तो 10,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाई ₹10, तो 1 लाख रुपए हो गया। तो यहाँ पर जो 10,000 यूनिट्स हैं वो 10,000 इक्विटी शेयर्स हो गए, और ₹10 वो उन यूनिट्स की फेस वैल्यू हो गई। इस तरीके से कैपिटल जो कंपनी की होती है, शेयर कैपिटल, वो इस तरीके से इक्वल यूनिट्स में डिवाइडेड होती है, और जो भी कंपनी अपना फेस वैल्यू रखती है वो उसके बेस पर कुछ भी वो अपने फेस वैल्यू रख सकती है। वो 1 रुपये भी रख सकती है, 5 रुपये भी रख सकती है, 10 रुपये भी रख सकती है, 2 रुपये भी रख सकती है। तो फेस वैल्यू कुछ भी हो सकती है। प्रोमोटर्स कौन लोग होते हैं? प्रोमोटर्स उस किसी कंपनी को स्टार्ट करने वाले वो पर्सन होते हैं जो पूरा लीगल प्रोसेस फॉलो करके कंपनी को रजिस्टर करते हैं। वो इनिशियल कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं और कंपनी को सेटअप करते हैं और उसको को स्टार्ट करते हैं। वो कंपनी के प्रोमोटर्स होते हैं। जनरली कंपनी के प्रोमोटर्स के पास में एक आइडिया होता है जिसके बेस पर वो कंपनी को स्टार्ट करते हैं, और मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से ये वो होते हैं जिनके पास में एक मेजर शेयर कंपनी की का होता है। तो शेयर कैपिटल में इनकी होल्डिंग्स जो होती है वो मेजर शेयर होल्डिंग्स इनके पास रहती है, क्योंकि कंपनी के एक तरीके से ओनर भी होते हैं। एक टर्म हम देखते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन या स्मॉल में हम उसको कहें मार्केट कैप क्या होता है। मार्केट कैप एक मार्केट वैल्यू है ऑफ ऑल द शेयर्स पुट टुगेदर। कंपनी के जितने शेयर्स हैं उन शेयर्स को मिलाकर के जो उनकी मार्केट वैल्यू आएगी वो उस कंपनी की मार्केट कैप कहलाती है। तो मार्केट कैप कैलकुलेट कैसे होगी? जो टोटल नंबर ऑफ कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर्स है। आउटस्टैंडिंग शेयर्स का मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बाय कंपनी, जो मार्केट में कंपनी ने इशू किए हुए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो कंपनी के इशूड हैं, और उन टोटल नंबर ऑफ शेयर्स को जब आप कंपनी की मार्केट वैल्यू पर शेयर को से मल्टीप्लाइड करेंगे तो उनकी मार्केट कैप हो जाएगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी का रोजाना चेंज है, क्योंकि कंपनी की मार्केट एक शेयर की जो मार्केट वैल्यू है या उसकी प्राइस है, मार्केट प्राइस, वो डेली चेंज होती रहती है। इसलिए कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन डेली बेस पर बदलता रहता है। और यही जो हमने आगे सेंसेक्स और उसमें देखा था, टॉप कंपनीज़ का जो है सेंसेक्स हमने देखा था, और हमने निफ्टी, ये दो हमने इंडेक्स देखे थे। तो ये सेंसेक्स 30 से कैलकुलेट होता है। तो इस तरीके से जो मार्केट कैपिटलाइजेशन उन कंपनीज़ का चेंज होगा तो सेंसेक्स भी चेंज होता है। ये बैरोमीटर है, एक तरीके से एक पैमाना है जो ये रिफ्लेक्ट करता है कि मार्केट आपका वो अप पोजीशन में जा रहा है या मार्केट आपका डाउन की तरफ जा रहा है। बुल मार्केट में एक वर्ड आपने सुना हो, बुल कौन होते हैं? बुल वो लोग पर्सन होते हैं जो बिलीव करते हैं कि मार्केट प्राइस विल गो अप, कि मार्केट प्राइसेस अप होंगी, इंक्रीज होंगी। और ये जिनको हिंदी में तेजड़िए बोलते हैं, ये लोग मार्केट को ऊपर की तरफ पुश करते हैं। जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो उनको एक बुल मार्केट बोलते हैं, कि मार्केट बुल मार्केट है जिसमें प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं या बुलिश ट्रेंड हो रहा है। इसके जस्ट अपोजिट के अंदर बेयर मार्केट होता है। बेयर मार्केट में प्राइसेस हैं वो डिक्लाइन होती हैं, फॉल होना शुरू हो जाती हैं, और जो पर्सन इस तरीके के इस शेयर मार्केट प्राइसेस को डाउन की तरफ लेके जा रहे होते हैं वो बेयर्स कहलाते हैं। और उस वक्त उसकी मार्केट की कंडीशन को हम
बियरिश ट्रेंड बोलते हैं, ये बियर मार्केट बोलते हैं। आप अगर ट्रेडिंग करने जाएं और या इन्वेस्ट करें तो आप सीधा जा कर के NSE या BSE में जा कर के आप अपना अकाउंट नहीं खुलवा सकते, ना ही आप उनमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। उनमें ट्रेडिंग करने के लिए आपको कुछ फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स हैं जिनके थ्रू आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, जिन्हें आप मिडिल मैन बोल सकते हैं, जो आपकी बाइंग और सेलिंग को स्मूथ करते हैं। जैसे आपके ब्रोकर्स हो गए, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, बैंक्स एट्सेट्रा। ये फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स हैं जो मार्केट और एक इन्वेस्टर के बीच में कड़ी का काम करते हैं, जो उनको जोड़ते हैं। सबसे पहले इसमें हम लेते हैं डिपॉजिटरी एक एंटिटी होती है जो आपके डिजिटल शेयर सर्टिफिकेट को स्टोर करती है। पहले जो शेयर आपने होल्ड किया वो कैसे एक प्रूफ के रूप में रहेगा कि आपने उस शेयर होल्ड किया, तो उसका एक फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट, एक पेपर फॉर्म में एक शेयर सर्टिफिकेट कंपनी इशू किया करती थी, और जिसने वो शेयर परचेज़ किया उसको एक सर्टिफिकेट इस तरीके का मिल जाया करता था। लेकिन 96 के बाद में NSE के अंदर डिजिटल मोड को अपनाया और पेपरलेस शेयर सर्टिफिकेट इशू करने लगे। इस पेपरलेस शेयर सर्टिफिकेट को डीमेटेरियलाइजेशन बोला गया, या शॉर्ट में डीमेट, जहाँ पर आपके शेयर सर्टिफिकेट को डीमेट या डिजिटल फॉर्म में इशू करते हैं। जब आप किसी भी डिपॉजिटरी, वो पार्टी होती है, एंटिटी होती है, जहाँ पर आप अपना एक डीमेट अकाउंट ओपन करवाते हैं। इंडिया में इस वक्त 2 हैं, NSDL और CDSL। ये NSE की होल्डिंग है, इसमें NSE, और ये है BSE की होल्डिंग में। ये डिपॉजिटरीज हैं जो अपने एजेंट्स को अपॉइंट करती हैं, वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट या DP कहलाते हैं। DP कौन है? DP एक एजेंट के रूप में काम करते हैं जो डिपॉजिटरी और इन्वेस्टर के बीच में होते हैं, और ये वो होते हैं जिनके जो एक डीमेट अकाउंट को ओपन करवाते हैं। आपको ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो आपका डीमेट अकाउंट है और आपका ट्रेडिंग अकाउंट, ये दोनों अलग अलग होते हैं, ये दोनों सेम नहीं होते हैं। जनरली हम बोलने में ये होता है ट्रेडिंग करने के एक डीमेट अकाउंट खुलवा लिए और उसके बाद आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग के लिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट खुलाना होगा। और डीमेट अकाउंट एक तरीके से आपका बैंक अकाउंट की तरह है, जहाँ पर आपके शेयर सर्टिफिकेट्स डिजिटल फॉर्म में जो है वो स्टोर किए जाते हैं। ये एक सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर है ब्रोकर, जिसका सबसे ज़्यादा आप डायरेक्ट आपका कांटेक्ट एक पर्सन का इस ब्रोकर से होता है। स्टॉक ब्रोकर वो रजिस्टर्ड मेंबर होते हैं किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के, जो आपको मार्केट को एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। जब ये मार्केट स्टॉक किसी भी स्टॉक एक्सचेंज से या NSE या BSE से रजिस्टर्ड होते हैं, वहाँ NSE या BSE इन लोगों को एक टर्मिनल इशू देता है। ट्रेडिंग टर्मिनल देता है। इस ट्रेडिंग टर्मिनल वो होता है जहाँ पर मार्केट में जितने भी स्टॉक्स हैं उन सब की प्राइजेस और मार्केट के अंदर उनकी ट्रेडिंग इस टर्मिनल के थ्रू होती है। ये टर्मिनल हर ब्रोकर जो है इस टर्मिनल को एक्सेस प्रोवाइड करता है अपने इन्वेस्टर को, जो उसके पास में अपना अकाउंट खुलवाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाते हैं। तो आपको अगर अपना ट्रेडिंग करनी है तो एक ट्रेडिंग अकाउंट आपको खुलवाना होगा ब्रोकर के पास में। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्टी आपके लिए एक इन्वेस्टर के लिए होती है, वो इम्पोर्टेंट पार्टी है आपकी ब्रोकर। ये इन्वेस्टर्स जो है, आप इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्टर सबसे पहले इस ब्रोकर के पास ही जाता है और ये ब्रोकर ही आपका एक ट्रेडिंग अकाउंट खोलता है। बैंक एक अनदर इम्पोर्टेंट एंटिटी रहती है, क्योंकि बैंक अकाउंट से आपका ट्रेडिंग अकाउंट लिंक होता है। तो आप अपना जो पैसा ट्रांसफ़र करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, वो आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। तो आप अपने बैंक अकाउंट से पैसा ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं और वहाँ से आप ट्रेडिंग करते हैं।
जनरली क्या है कि एक ब्रोकर के पास ही है, जब एक इन्वेस्टर अप्रोच करता है, एक ट्रेडर आप अप्रोच करेंगे तो वो ब्रोकर ही ट्रेडिंग अकाउंट भी खुलवा देते हैं और वही डीमैट अकाउंट भी खुलवाते हैं और आपके बैंक अकाउंट को ट्रेडिंग अकाउंट से लिंक करने का काम भी करते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि जो ब्रोकर होते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन होते हैं एक ट्रेडर या इन्वेस्टर के रूप में, किसी भी एक आम पर्सन के लिए जो उस मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है या ट्रेड करना चाहता है, वो ब्रोकर के थ्रू उस मार्केट को एक्सेस करता है और वो ब्रोकर ही ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट और आपका बैंक अकाउंट को लिंक करता है। तो ये सबसे एक इम्पोर्टेंट प्लेयर होता है। बाकी के रिमेनिंग प्लेयर्स बैकग्राउंड में रह करके आपकी ट्रेडिंग को स्मूथ बनाते हैं। परफॉर्मेंस को हम चेक करते हैं कि भाई लास्ट 1 ईयर के अंदर NSE की परफॉर्मेंस क्या रही, निफ्टी की परफॉर्मेंस क्या रही। मार्केट हम अगर ये कहते हैं कि भाई मार्केट में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और आप उसमें कमा सकते हैं, तो ये पॉइंट को हम जस्टिफाई कैसे करें। सबसे पहले हम ये देखें कि मार्केट में NSE ने परफॉर्मेंस कैसा किया, निफ्टी के अंदर परफॉर्मेंस क्या रही है। ये ग्राफ है 2019-20 का। आप ये डेटा है 1 अप्रैल 2019 से, ये आप 1 अप्रैल 2019 से ये है और ये लास्ट में ये 31 मार्च तक का है। यहाँ पर मार्केट का ट्रेंड जो है ये ऊपर है, ये नीचे की तरफ मार्केट जा रहा है। ये बीच में जो ये रेड लाइन है, ये रेड लाइन एक ट्रेंड लाइन है जो एक मार्केट के डायरेक्शन को शो कर रही है कि मार्केट किस डायरेक्शन में था। जनरली मार्केट हमेशा इस तरीके के फॉर्मेट में ही चलता है। कभी भी मार्केट एकदम सीधा ऊपर नहीं जाएगा या सीधा नीचे नहीं जाएगा, कुछ एक्सेप्शनल केसेस को। तो ये एक्सेप्शनल केस था जिसमें मार्केट यहाँ के बाद में सीधा डाउन हुआ। ये केस था जब मार्च 2020 का, जब देश में लॉकडाउन लगा था। उस वक्त मार्केट एकदम फॉल किया था। हम देखते हैं कितने पॉइंट्स से फॉल हुआ, क्या हुआ और परफॉर्मेंस कैसी। तो मार्केट ने मंथली बेसिस पर अगर आप रिटर्न चेक करें तो इसका यहाँ पे करीब 7.5% है, फिर 0.5%, 3%, फिर ये नेगेटिव चला गया। और ये 1 अप्रैल से इसका डेटा हमने लिया है। यहाँ पे मार्केट ने कंटिन्यूस यहाँ पे लॉस में, उसके बाद मार्केट पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव 4% का, 4.5% का इसमें गेन हुआ मंथली बेसिस पे। और ये जो पॉइंट है जिसको मैं हाईलाइट किया था कि 23% का लगभग फॉल मार्केट में आया था, ये आपका लॉकडाउन की वजह से। और पूरे पीरियड के अंदर मार्केट ने करीब 26.32% का लॉस हुआ। इसको देख कर के आप निराश मत होइए। नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर हम आपको बताएंगे कि मार्केट ने कितना अर्न भी किया। तो जिन लोगों ने ये एक वो लो पॉइंट था, इसको आप ध्यान रखिए। मार्केट जब इतना फॉल किया तो इस पॉइंट पर आकर के जिन लोगों ने परचेज़ किया मार्केट के पे ट्रस्ट करके, अब आप यहाँ देखिए, इसमें मार्केट लगभग सीधा ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन इसकी डायरेक्शन को शो कर रही है। तो लगभग मार्केट उसी डायरेक्शन में ऊपर जा रहा है कंटिन्यू। यहाँ पर इस बीच की इस पीरियड में ये आपका अक्टूबर से दिसंबर के पीरियड में ये मार्केट थोड़ा नीचे रहा और उसके बाद के अंदर मार्केट फिर ट्रेंड लाइन या एवरेज लाइन से अबव ही मार्केट गया। परसेंटेज वाइज कितना अर्न किया, ये पिछले मंथ के फिगर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो हमने पिछली बार भी पिछले स्लाइड्स में देख चुके हैं। उसके बाद मार्केट ने अर्न करना शुरू किया 12.5%, 6%, 4-5% से भी ज़्यादा मार्केट ने रिटर्न किया। और
यहाँ पे मार्केट ने पूरे एक महीने में 12% का से ज़्यादा का रिटर्न दिया, ये करीब 7% का रिटर्न दिया। और यहाँ पर अगर ये छोटा मोटा जो फॉल जो होता है, ये इसको हम कह सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग की वजह से हो जाता है। पूरे साल में, एक साल के इस पीरियड के अंदर मार्केट ने लगभग 78% का प्रॉफिट दिया। इसका मतलब अगर किसी ने उस इंडेक्स के ऊपर 1 लाख रुपए भी लगाए तो साल में उसने 78,000 रुपीज़ अर्न किए। तो मार्केट में जो ट्रस्ट करते हैं, जो थोड़ा सा स्टे करते हैं, मार्केट अगर फॉल होए पैनिक किए बिना अगर आप मार्केट में बने रहते हैं तो मार्केट में आप अर्न कर सकते हैं। क्विक रिकैप कि हमने इसमें ये क्या क्या देखा है कि स्टॉक क्या चीज़ है। ये ओनरशिप को रिप्रेजेंट करता है बंडल ऑफ शेयर्स के रूप में। इक्विटी शेयर जो है वो एक 1 यूनिट ऑफ शेयर कैपिटल होती है। बुल मार्केट अपसाइड मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है इंडेक्स के, और बियर मार्केट उस मार्केट में अंदर फॉल को रिप्रेजेंट करता है। कई सारे फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज होते हैं, जैसे डिपॉजिटरी, डीपी, और ये सब हमारे एक इन्वेस्टर ट्रेडर की स्मूथ फंक्शनिंग में, उसकी परचेज और सेल के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट और रोल प्ले करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट और आपका डीमैट अकाउंट वो सेम नहीं होता है। जो फाइनल लेसन है वो ये है कि स्टॉक मार्केट एक रिस्की तो है, विद नॉलेज से आप इस रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं कंसिडरेबल लेवल तक, और आप एक हैंडसम मनी पर मंथ अर्न कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट ऑफ हमारा वीडियो यहाँ पर एंड होता है, जहाँ पर एक जनरल इन्फॉर्मेशन, एक बेसिक फंडामेंटल हमने यहाँ पर डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियोस में भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे और अदर पार्ट्स को हम कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, और जिससे कि आपको नए नए जो वीडियोस हैं वो हम आपके सामने लेकर आते रहें। थैंक यू।